जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 70 बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है आपको 30 सितंबर का है। इस क्रम में हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं एडिटोरिया का। 1 से लेके 5 तक जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आगामी जो आने वाली परीक्षा उसके लिए भी जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज चलता है रोशन आनंद सर के द्वारा, वो भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अब दोनों जाके आप चैनल पर देख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टेस्ट नंबर 6 की तरफ। आज देखिए ये आपका सेक्शनल टेस्ट 6 है। तो चलिए इसके देखते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डायरेक्ट जाके क्लिक करेंगे, उसको डायरेक्ट आपको उस पेज पे ले जाया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कौन सा है इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, जब सत्य होगा तो देखेंगे ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल था। तो इसमें कौन से प्रावधान थे जो शामिल थे, इसका आंसर हो जाएगा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ये आपका सही है। दूसरा क्या है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये दोनों आपका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। देख लेते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपका असत्य तो सत्य है, वो देख लेते हैं। 1833 के अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त कथनों में सत्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, क्या है वो देख लेते हैं। तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब हम चलेंगे 5 की तरफ। किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1793 का चार्टर कानून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न युग्मों पर आपको ध्यान देना है, कौन सा बताना है कौन से इसमें युग्म गलत सुमेलित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी, यानी कि ये आपका गलत है। सही क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब चलते हैं 7 की तरफ। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन इसमें सत्य कौन सा आपको वो बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हो जाएगा आपका एक सही है, क्या है वो। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बताना है कौन सा इसमें असत्य है। इसमें दोनों सॉरी इसमें सी है, यानी कि 1 और 2 दोनों असत्य है। तो सत्य क्या है, मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया था, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अंतरिम सरकार यानी कि 1946 के संबंध में निम्न युग्मों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है सही है। तो इसमें आपका ये और ये सही है। क्या है, लियाकत अली खां तो वित्त विभाग से संबंधित है, और आसिफ अली क्या है, तो रेलवे एवं परिवहन, ये आपको सही सम्मिलित दिया गया है, ठीक है। हम चलेंगे 11th की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्न कथनों आपको विचार करना, बताना कौन सा सत्य है असत्य है। इसमें दोनों ही असत्य हैं। हम चलेंगे 12 की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। चलिए इसके देख लेते हैं आंसर। चलिए, इसमें सारे ही सत्य हैं, देख लीजिए। चलिए, संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, सही है। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, सही है। और एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी आपका सही है। अब हम चलेंगे 13 के लिए। चलिए 13 देख लेते हैं। आपको बताना है कि इसमें कथन कौन सा सत्य है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है, तो इसको स्किप करके आगे चलते हैं 14 की तरफ। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्न कथनों में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें असत्य है।
तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही असत्य है ये। तो सत्य देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। ठीक है, मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है, चलते हैं 15 की तरफ। आपको बताना इसमें सत्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्या है सत्य देख लीजिए। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिक के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, अब हम चलेंगे 16। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कथन सत्य है। कौन सा इसमें सत्य है आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है असत्य है। ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, आगे चलते हैं 17। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना असत्य है। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अब एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिस सेट में, आपको असत्य और सत्य वाले ही मिलेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, तो इसका आंसर लोग को पहले से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 17 में कौन सा इसमें असत्य बताया गया है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि सत्य क्या है वो देख लेते हैं हम। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना इसमें असत्य कौन सा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये आपका गलत है। तो सही क्या है, तो 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब चलिए 19 देख लेते हैं। आपको बताना इसमें मिलान करना है बेसिकली। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 2 और 3 सही है, यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति आपका है जीबी कृपलानी, और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 2 3 आपका सही है। अब चलिए 20। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किनका है, आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, 21 है। आपको बताना इसमें कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे सभी कथन सत्य है। देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक रूप में अपनाया गया। ठीक है, सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आगे है 3, यानी कि HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ये आपके सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रस्तावना विशेषता संघ संघीय सरकार की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4, 5 और 6। यहाँ पे 4, 5 और 6, यानी कि संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान और एक संविधान। ठीक है, 25 आपको इसमें मिलान करना है, बताना है इसमें कौन सा सही है। तो उपयुक्त में से सही को आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि एकात्मक की भावना में संघर्ष अर्धसंघ, यानी कि KC वरे ये व्यक्ति थे। अब चले 26 के लिए। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना असत्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि और मतलब कि इसमें पहला आपका गलत है। तो आंसर देख ले क्या सही वो देख लेते हैं हम। अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, ये आपका सही है। गलत जान के क्या करेंगे। चलिए अब हम चलेंगे 28 के लिए। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना इसमें सत्य कौन सा है। इसमें सत्य के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि अमेरिका ने महिलाओं हेतु मताधिकार 1920 में, जबकि ब्रिटेन ने 1928 में दिया था, यानी कि वोट देने का अधिकार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको इसमें मिलान करना है। अब बताना इसमें कौन सा युग्म गलत है। तो केवल ये जो 3 आपका ये गलत है, तो बाकी सही वो देख लेते हैं। सहकारी समिति का आर्टिकल आपका रिलेटेड है 243 त से लेकर 243 6। अधिकरण है आपका 301 से लेकर 307। संघ राज्य क्षेत्र आपका संबंधित है 233 से लेकर 237 तक। अब हम चलेंगे 30 के पास। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया दोनों, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अब हम चलेंगे 31 के पास। आपको बताना है इसमें सही सुमेलित कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है। आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है। आंसर हो जाएगा 3, यानी कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169। 32 है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना और बताना असत्य इसमें कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 आपको इसमें मिलान करना है। 33 आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है उसे देख लेते हैं। आपका ये सही है। 21वां हो जाएगा आपका। 21वां में जो रह गया आपका
संशोधन 21वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को आपको जोड़ा गया है। ठीक है, अब चलिए 34 पे चलते हैं। आपको ये बताना है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना, बताना सत्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। क्या है, भाग 6 यानी कि भाग ख राज्यों से संबंधित है को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित किया गया था। ठीक है, भाग 4 तथा भाग 14 दोनों एवं समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। ठीक है, भाग 9 है का समावेश जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में किया गया है। ठीक है, अब हम चलिए 35 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना असत्य इसमें कौन सा है। तो आंसर बताएगा ना तो एक और ना ही दो, यानी कि ये आपका असत्य है। यानी कि NV पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। इसमें असत्य दोनों हैं। ठीक है, हम चलेंगे 36 के पास। आपको बताना है असत्य इसमें कौन सा है। तो इसमें दोनों ही कथन असत्य हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 37 के पास। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना असत्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ये आपका असत्य है। तो सत्य क्या है, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, 38 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य बताना है। तो आंसर हो जाएगा सत्य के लिए दोनों ही सत्य। क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्र समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और हम चलेंगे 39 के पास। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एवं पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्नेस्ट बार्कर। 40 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना असत्य इसमें कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, ये आपका असत्य है। तो सत्य क्या है वो देख लेते हैं। LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना है। ठीक है, 41 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा सभी। क्या क्या है, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। चलिए अब देखते हैं 42 निम्न कथन पर आपको विचार करना है, बताना इसमें असत्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 दोनों ही असत्य है। चलिए 43 देखते हैं। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए 44 देख लेते हैं, इसमें बताना कथन सत्य कौन सा है। तो दो ही सत्य क्या है, आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए 45 इसमें बताना है कि सत्य कौन सा है। तो इसमें दोनों सत्य हैं, देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना सत्य इसमें कौन सा है। आपको सत्य के बारे में बताना है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। राज्यों का समूह होगा, राज्यों का एक मिनट, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का समूह होगा। उपरोक्त दोनों कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत, ठीक है, इंडिया, अच्छा इसमें वर्ड क्या आती है, इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह होगा नहीं, बल्कि राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहाँ पे राज्यों का समूह जगह राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलिए 47 देख लेते हैं। निम्न में से आपको बताना है कि भाग 21 कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। 47 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 5, यानी कि महाराष्ट्र, 2 हो जाएगा गुजरात और 5 हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 48 है, अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है इसमें असत्य कौन सा है। आंसर होगा 2 ही असत्य है। तो सत्य क्या है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, अब चलिए 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का आपको चयन करना है। आपको बताना है इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो आपके सत्य कथन इसमें 2 और 3 है। क्या है, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। अब चलेंगे 50 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करें और असत्य बताना, इसमें क्या है असत्य। तो आंसर हो जाएगा ये आपका असत्य, यानी कि 1948 में गठित JV
पी समिति ने राज्यों का पुनर्गठन एवं आधार जो है भाषा को माना है, ये आपका गलत है। 51 है, आपको इसमें मैच करना है कि कौन सा इसमें सही है। 3241 देख लीजिए, इसमें 3241 यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा आपका 3 यानी कि 1972, हरियाणा हो जाएगा आपको 2 यानी कि 1996, और नागालैंड हो जाएगा 1963, और गोवा हो जाएगा आपको 1987। ये आपको जो है गठन का इसका वर्ष है, ये इस समय गठन हुए थे, ठीक है। चलिए 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना सत्य कथन इसमें क्या है। तो इसमें दोनों ही सत्य है। क्या? यानी कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थे 7 थे, ठीक है। अब तो 6 हो गया, पहले 7 थे। संपत्ति का एक कानूनी अधिकार है। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे समता का अधिकार आप देख लीजिए 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आपका 29 से लेकर 30 के बीच में, ठीक है। और आगे है संपत्ति का अधिकार हो जाएगा आपका 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा 32 के तहत, ठीक है। चलिए अब जो है आपका इसमें जो क्या हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे एक संविधान भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। इसी को याद रखेंगे। 53 है, मूल अधिकारों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, बताना सत्य इसमें क्या है। किसके बारे में? मूल अधिकारों के बारे में। तो इसमें सत्य है आपका 2 और 3, यानी कि ये नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों विशेषताओं वाले होते हैं, ठीक है। संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। अब चलेंगे 54 की तरफ। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की, यहाँ पे ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि BCCI, ठीक है। ये आपका क्रिकेट से है। चलिए आगे, फिफ्टी 55 आपको बताना इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका 2 और 3 असत्य थे। सत्य क्या है? तो आर्टिकल 14 भारतीय विदेशों तथा कंपनियों सभी के लिए उपलब्ध है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 56 आपको बताना है दोनों कथन में से कि कौन सा आपका सही है। चलिए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 39 की उपधारा ख तथा उपधारा ग के समावेश वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। ये तो सत्य है। तथा आर जो है ये आपका गलत है, क्योंकि संविधान के अनुसार जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए हम चलेंगे 57 के पास। आपको इसमें मैच का, एक मिनट, निम्नानुसार किस आधार पर राज्य किसी नागरिक को प्रतिविभिन्न नहीं करेगा, ठीक है। किसके आधार पर? तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5 देख लेते हैं। सी यानी कि धर्म, जाति, जन्म स्थान और आपका मूल वंश, ठीक है। अब चलिए 58 को देखते हैं। संविधान किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 340। आगे है 59, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसी अध्यक्षता में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्या है? काका कालेकर, ठीक है। 60 है, आपको बताना है इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक ही सत्य है, उसे देख लेते हैं। आंसर है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध किया जाता है। 61 है, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इंदिरा साहनी केस किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से। आगे है बालाजी राघवन केस, ये किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर उपाधियों के संबंध में। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस किससे रिलेटेड है? तो अस्पृश्यता संबंधी से। और गोपालन मामला आपका है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो 62 इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति खरीदने का अधिकार, ठीक है। आगे है 63,
संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न में से किस बात को लेकर विवश नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 3 यानी कि मौलिक बयान देने के लिए। अब 64 है, निम्नलिखित में से किस फैसले को मेनका गांधी मामले 1978 में पलट दिया गया। तो आंसर हो जाएगा गोपालन मामला। किसमें? गोपालन मामला में। आगे है अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ये आपका असत्य है। क्या है वो? साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 66। आपको इसमें मैच करना है कि इसमें कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा 2134। 2134 इसमें देख लेते हैं। 2134 ठीक है। तो बाहर थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो आप इसे इग्नोर करेंगे। चलिए हम देखते हैं धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 25। धर्म विशेषक कार्यों का संबंध करने का अधिकार क्या है। तो आंसर हो जाएगा 26। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदेह हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 27। और लास्ट है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित यानी कि 28। ठीक है। चलिए 67 देखते हैं। निम्न कथनों को विचार करना, बताना असत्य इसमें कौन सा है। तो इसमें दोनों ही असत्य हैं। ठीक है। आगे है 68। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो आंसर हो जाएगा 32 को। यानी कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 69। रीट के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है इसमें सत्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 2 3 यानी कि केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय के लिए रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, वहीं उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। ठीक है। 70 है। आपको इसमें मिलान करना है, बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो सी हो जाएगा यानी कि बंदी प्रोटेक्शन आपका रिलेटेड है विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना। यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे है प्रतिषेध हो जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालयों को सुधार संबंधी निर्देश। ये हो जाएगा। परमादेश हो जाएगा 2 यानी कि सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना। और अधिकार परीक्षा हो जाएगा लोक कार्यकालों को अनाधिकरण ग्रहण करना। ठीक है। हम चलेंगे 71 के पास। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है। 72। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, बताना कथन सत्य कौन सा है इसमें। आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2 सही है। क्या है देख लेते हैं। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर नियोजित होती है। आगे है 93। नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों के से प्रेरित नहीं है। तो बी हो जाएगा यानी कि आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 और 45 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 45 का उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे 74। आपको बताना है कि ये अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो 42वें में से किसे नहीं जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा 43 ख को, सी यानी कि। अब देखेंगे 75। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें क्या बताना है, आपको सत्य कथन का बताना है। तो केवल सी ही सत्य है। देख लेते हैं यही सत्य क्या है वो। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने यह घोषणा की कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। ठीक है। अब देखेंगे 6 अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा 25 के तहत। 77 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकारों के वर्तमान संबंधों के बारे में क्या सत्य है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी सत्य है। क्या है। तो मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का उच्चतर तथा निर्देशिक तत्वों को लागू करने के लिए आधिकारिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये आपका सही है। 78 है। निम्नलिखित कथनों को विचार करना, बताना सत्य इसमें क्या है। तो केवल एक ही सत्य है इसमें, वो देख लेते हैं। सत्य आपका मूल कर्तव्यों के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपातकाल के दौरान किया गया। ये आपका सत्य है। हम चलेंगे 79 की तरफ। आपको बताना इसमें असत्य कौन सा है।
इसमें आपको असत्य आपके 1 और 3 है। क्या है? मूल कर्तव्य के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों की तरह ही मूल कर्तव्य नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का भारत के संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सही है आपके। चलिए देख लेते हैं। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद की भावना का विकास करना सही है। देश की रक्षा करना सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सही है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी आपका सही है। आगे 81, निम्नलिखित के पर आपको विचार करना, बताना सत्य इसमें क्या है? तो आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सत्य है इसमें, यानी कि संसद इन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलेंगे 82, 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करें तथा असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें कौन सा कथन असत्य आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विधेयक सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 83, अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सम्मति के बाद यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। 84 है, निम्न में से कौन से उपबंध सिर्फ विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 1 2 6। डी हो जाएगा 1 2 6, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। 2 हो जाएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची के संबंध कोई विषय। और आपका 6 हो जाएगा, यानी कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब हम चलेंगे 85 की तरह। संसद के विशेष बहुमत का अर्थ होता है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। ठीक है, अब हम चलेंगे 86 की तरफ। सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। आपको इसके जोड़े जो सही है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 86। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2143। चलिए इसका आंसर है, यानी कि अवसरों की असमानता समाप्त करना हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन से। बच्चों के स्वरूप विकास के लिए और शोषण, नैतिक और नैतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं को सुरक्षा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से। और आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन। और सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब चलिए 87 आपको बताना है दोनों में से कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए गलत है तथा आर सही है। क्या गलत देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर नियोजित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है, क्योंकि ये आपका गलत है, क्योंकि संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन के में बाधक हो गई। ये आपका सही है। ठीक है, अब चलिए हम देखेंगे 88, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न से किसके लिए आधार है? तो आंसर हो जाएगा देश का प्रशासन। किसके लिए? देश का प्रशासन के लिए। यहाँ पे आपका ये सही है। ठीक है, 89 है, आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्पेन से लिया गया है। ठीक है, हम चलेंगे 90 की ओर। राज्य अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर निम्न में से किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए इसका आंसर क्या है 1 2 3 4, यानी कि भारत की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना। 91 है, राज्यों की स्थापना के क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, इससे क्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, यानी कि यहाँ देख लीजिए सिक्किम 1975 में 22वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश हुआ आपका 1987 में 24वां, छत्तीसगढ़ आपका हुआ 26वां यानी कि 2000 में, और झारखंड हुआ आपका भारतीय संघ का 28वां राज्य। ठीक है, चलिए अब देखें निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 93 है, वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो वर्मा का संबंध आपका है मूल कर्तव्य से। ठीक है,
आगे 9वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 31 ख से। किससे? 31 ख से। आगे है 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 95 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 96 है भारत का संविधान संघीय संरचना का है जो केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार की शक्ति को विभाजित करता है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि यहाँ पे बी है 1 2 3 यानी कि वैधानिक शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति और वित्तीय शक्ति। ठीक है, हम चलेंगे 97 की तरफ। आपको बताना है कथन कौन से इसमें सही है। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका केवल बी ही सही है। वो क्या है देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। अब हम चलेंगे 98। दिए गए कथनों का आपको बताना है कौन सा सत्य है। संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 11 में भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच। आगे है 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना सत्य कथन कौन सा है। इसमें केवल एक ही सत्य है, वो क्या है देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। ठीक है, हम चलेंगे 100 की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन से इसमें आपका सत्य है। तो इसमें दोनों ही सत्य है। क्या है वो देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू करने के दौरान संसद को वस्तु एवं सेवा कर या राजसूची में मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद ये कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन 101 है निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थितियों में संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 2 3। ठीक है, अच्छा सही कोड का चुनना है इसमें। तो इसमें सही कोड हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यानी कि 1 2 3 5 और 6। ठीक है, इसमें 4 आपका नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना जब राज्य अनुरोध करते हैं, और 5 है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और 6 है जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, 103 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, बताना इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दोनों ही गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं 104। अखिल भारतीय सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना इसमें सत्य क्या है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ही सत्य हैं, वो देख लेते हैं। इसमें आपका क्या सत्य है? संविधान संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, 105 है राज्य मंत्रिमंडल समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना इसमें कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा 2 यानी कि इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। 106 है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि केवल 2। क्या सही है? यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। आगे 107 पुंछी आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सही है, वो क्या है देख लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन पुंछी ने किया था, ये आपका सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। ठीक है, अब क्वेश्चन 109 है, आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 231 यानी कि अनुच्छेद 253। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करना। अनुच्छेद 262 हो जाएगा आपका अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णीकरण, और 263 हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान। ठीक है, अब चलिए हम देखेंगे 110 वस्तु एवं सेवा कर का परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें सारे ही कथन सत्य है। क्या है? 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार देता है। यह परिषद केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है। अब आगे है 111 किस आयोग की सिफारिश पर
वी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सरकारिया आयोग। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं। 113 क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना सत्य क्या है। आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, 114 है, उत्तर पूर्वी परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से आपको कथन पर विचार करना है, बताना सत्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है। वो क्या है, तो उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। ठीक है, 2002 में सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आगे है 115, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए किया गया था। आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी। आगे है 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना क्या गलत है इसमें। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 आपके गलत हैं। क्या है, तो सही क्या है, तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 28 में निहित है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 17, आपको इसमें मिलान करना है कौन सी इसमें सही है। चलिए, अनुच्छेद 352 किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है, आपका 352। ठीक है, उसके बाद आपका 56, उसके बाद हो जाएगा 60। ये आपका तीनों आर्टिकल आपातकालीन से है। ठीक है, आगे देखते हैं, सामने दिया भी है। चलिए अब देखते हैं, 352 तो आपका हो गया बाह्य से, 356 किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक तंत्र की विफलता से, और 60 है आपका वित्तीय आपातकालीन से। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बताना है 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है 356 के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो आंसर है बी 2 यानी कि इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हम चलेंगे 119 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना इसमें कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा केवल एक यानी कि अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जा चुकी है। कब कब, 62 में, 65 में, 71 में और 75 में। ठीक है, हम चलेंगे 20 के पास, अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकालीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना इसमें कौन से कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे 21 यानी कि आपका यहाँ से करंट अफेयर्स अब स्टार्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन इसमें असत्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 121 का सी, यानी कि दोनों इसमें असत्य है, तो दोनों आपके असत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, जब असत्य हैं तो अब देखेंगे 122, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न से कौन से निम्न कथन पर आपको विचार करना है, बताना कौन से इसमें कथन सत्य है। तो केवल एक ही है, वो क्या है, नीति आयोग और राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी किया है। आगे 123, फूड वेस्ट इंडेक्स यानी कि FDI रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन से कथन पर आपको विचार करना है और इसमें आपको सत्य बताना है। सत्य हो जाएगा आपका 1 और 2 यानी कि ए सही है। क्या है वो, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UNEP और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम यानी कि URAP द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति औसत भोजन बर्बादी 132 किलोग्राम थी। ठीक है, अब हम देखेंगे 124, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना असत्य इसमें क्या है, कौन सा कथन गलत है। तो दोनों ही असत्य है। जब असत्य है तो आगे चलते हैं। 125, चर्चा में रहे मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा यह मिसाइल से है। ठीक है, अब हम देखते हैं 126, कथनों पर विचार करना है, उसमें असत्य बताना है। तो किसमें दो ही असत्य है, तो सत्य क्या वो देख लेते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध अशांत हैती से भारतीय नागरिकों को निकालकर डोमिनियन गणराज्य पहुंचाने से। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गलियापो से सम्मानित किया गया है। ये आपके सही है। हम चलेंगे 127 के पास, यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो आपके दोनों ही सत्य हैं, देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। ठीक है, चाड झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे है 128, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में
के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य आपको बताना है। तो केवल 2 ही असत्य है, सत्य क्या है तो देख लेते हैं। यह रिपोर्ट एनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 129 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कथन इसमें कौन से सत्य हैं, आपको इसमें सत्य बताना है। तो 129 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3। यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया, ये आपका सही है। और यह तेजपुर से तवांग को जोड़ती है। ठीक है, अब चलेगा 130, आपको बताना है इसमें कथन कौन से सत्य है। इसमें दोनों ही सत्य हैं, देख लेते हैं। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। अब हम चलेंगे 131 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कथन इसमें असत्य हैं। जब असत्य है तो आगे बढ़ते हैं हम 132 के पास। चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, और सखी का क्या है फुल फॉर्म, ये देख लीजिए यहाँ पे। सखी यानी कि स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं 134 के पास। चर्चा में रहे स्थल पांडुला गुट्टा किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित है। 135 आपको बताना है कौन सा किस्म असत्य है, तो इसमें असत्य है तो दोनों ही इसमें असत्य हैं। जब असत्य है तो आगे चलते हैं 136 निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का आपको बताना है। इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 137 आपको बताना सत्य इसमें कौन सा है, तो केवल 2 सत्य देख लेते हैं। एक पंजीकृत जीआई टैग को 10 वर्ष हेतु बाध है, यानी कि किसी को भी अगर जीआई टैग मिलता है तो वो 10 साल तक वैलिडेशन है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है या फिर से वो जांच करेंगे। ठीक है, चलिए 138 निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कथन सत्य कौन सा है। यहाँ पे सत्य के बारे में आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और 139 है IMT ट्राइलेट 2024 से संबंध में कौन सा कथन आपका इसमें असत्य आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ये आपका असत्य है। तो सत्य क्या है ये देख लेते हैं। तो सत्य आपका पहला है, यानी कि यह भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यासात है। यहाँ पे देखेंगे इसी में छुपा होता है इंडिया, मोजाम्बिक और आपका टी से तंजानिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 140 पॉइंट नीमो। क्या है, पॉइंट नीमो के संबंध में कौन सा कथन आपके असत्य यहाँ पे देखेंगे। आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। क्या है देख लेते हैं। तो ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे दुरुस्त बिंदु है, सबसे दुरुस्त है, यानी कि दूरी पे है। यह न्यूजीलैंड के पूर्वी में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं 141 आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो केवल एक ही है, वो है नीम का शहद पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। अब देखेंगे 142 आपको बताना इसमें असत्य क्या है। तो इसमें 2 और 3 असत्य है, तो सत्य क्या वो देख लेते हैं। देश भर में बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में 9वें स्थान पर, इसको आप रैंकिंग को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 143 लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के। 144 है सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम के संदर्भ में कथन पर विचार करना, बताना इसमें कौन सा कथन आपके सत्य है। तो केवल 2 ही सत्य है, वो देख लेते हैं। सरकार ने विक्रेताओं के लिए जेम पोर्टल पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर मूल यानी कि मूल देश का नाम प्रदर्शित करने का अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, 145 देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही कौन सा है, आपको बताना है। तो केवल एक ही सही है, वो है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 1, यानी कि इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच सख्त टैरिफ कटौती के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना है। ठीक है, अब देखेंगे 146 के बारे में डबल एस्टेरॉयड रिएक्शन यानी कि डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा कथन आपके सत्य है। तो केवल 2 ही हैं। क्या है, यह मिशन गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह विक्षेपण की तकनीक का प्रदर्शन करने वाला पहला मिशन था। 148 देखेंगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि यह रेडियो स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का प्रबंधन और आवंटन करता है। अब देखेंगे 149 निम्नलिखित में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन
स्टार्टअप फोरम का प्राथमिक उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि एससीओ देशों के स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। अब हम देखेंगे 50 निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन को देख लिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं यानी कि 1 से लेके 5 तक जो अपलोड किए गए हैं चैनल पे, आप उसे भी देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है दरोगा का भी चल रहा है टेस्ट सीरीज, आप उसे भी देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अगर किसी को PDF चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या कमेंट बॉक्स में आप टेलीग्राम का उसमें भी लिंक है और आप मैसेज कर देंगे कि आपको PDF चाहिए। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे जो है इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए।